हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द ट्री पोएम को। क्लास 10th की पोएम है, बाय एड्रिन रिच के द्वारा ये लिखी गई है, तो इसको डिस्कस करेंगे। द ट्री इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दोज डेज, वेयर नो बर्ड could sit, no insect hide, no sun bury its field in shadow. The forest that was empty all those nights will be full of tree by morning. And in these lines, the poet, she is trying to say that the tree are moving out of the confine of the house. जो घर के अंदर के जो वृक्ष हैं वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि क्या एक ओपन फॉरेस्ट है, यानी कि एक जंगल है। मतलब कि ये संभव तो नहीं है, रियलिस्टिक पोएम नहीं है, बट ये क्या एक सिंबॉलिक मीनिंग है इसका। जो ट्री है उसका कंपैरिजन किया गया है औरत के साथ, फीमेल के साथ, और जिन्होंने अपने आप को हील कर लिया है, ठीक कर लिया है, और जो बाहर जाने के लिए अपने घर से तैयार हैं। वो इसमें बताया गया है कवियत्री ने कि जो फॉरेस्ट है वो खाली है बहुत दिनों से, और कोई भी जो बर्ड है, पक्षी है, उनको बैठने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि पक्षियों को बैठने के लिए क्या चाहिए? ट्री चाहिए। जो कीड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनको लिए कोई शेल्टर नहीं है जहाँ पर अपने आप को वो ढक सके, छिपा सके। और जो सनलाइट होती है, सूर्य की जो किरणें हैं, वो भी कोई शैडो नहीं बना पा रही हैं, कोई परछाई नहीं बना पा रही हैं। तो जो ह्यूमैनिटी होती है, मानवता होती है, उसकी जो फॉरेस्ट है वो बहुत दिनों से क्या है? एम्प्टी है, खाली है। बट सून यानी कि जल्दी क्या होगा? वो फुल भर जाएगी और फिर से रोशनी हो जाएगी। All night the root works to disengage themselves from the cracks in the veranda floors. The leaves strain toward the glass, small twigs tip with exertion, long cramped bog shuffling under the roof like newly discharged payment, half dazed, moving to the क्लिनिक डोर्स। तो यहाँ पर डिसंगेज का मतलब है रिमूव, हटा देना किसी को। स्ट्रेन होता है प्रेशर, दबाव डालना। ट्विग होता है छोटे छोटे जो पेड़ की जो टहनी होती है, उनको ट्विग बोलते हैं। एक्सर्शन होता है एफर्ट, काम लगाना, किसी काम करना, मतलब कि मेहनत करना कुछ। क्रैम्प्ड होता है रिस्ट्रिक्टेड, बाधा पैदा करना, रोक देना, तो उसको बोलते हैं क्रैम्प्ड। बोग होता है ब्रांच, टहनिया। सफलिंग होता है मिक्सिंग करना। डिस्चार्ज होता है सेंड, बाहर, मतलब कि भेजना किसी को, डिस्चार्ज, छुट्टी कर देना। डेज्ड होता है स्टन, मतलब कि वहीं पर खड़े रहना, स्टन। तो जो पोइट है वो बता रही है कि जो प्लांट है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी कि जोर लगा रहे हैं पूरा फॉरेस्ट में जाने के लिए, जंगल में जाने के लिए। और जो वो कवित्री बोल रही है कि जो रूट्स हैं, जो जड़ हैं, उन्होंने सारी की सारी होल नाइट यानी कि सारी रात क्या किया? अपने आप को मेहनत की है। जो वरेंडा था, पोइट के घर का वरेंडा था, और वरेंडा के जो फ्लोर से अपने आप को आजाद करने की उन्होंने मेहनत की है। लीव्स हैं, पत्ते हैं पेड़ों के, उन्होंने बहुत मेहनत की है कि बाहर जाने की वो कोशिश कर सके। इवन द स्मॉल स्टेम, जो छोटे छोटे जो टहनियाँ होती हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है कि अपने आप को क्या कर सकें? फ्री कर सकें। जो बड़ी होती हैं, बड़ी जो ब्रांचेज हैं, वो भी बाहर जाने की कोशिश कर रही थी रूम से। और हम बोल सकते हैं कि जो वुमेन हैं, औरतें हैं, वो क्या है? डेस्परेट हैं, और उनको क्या चाहिए? बदलाव चाहिए, चेंजेस चाहिए। और उनका जो कंपैरिजन किया गया है वो एक पेशेंट के साथ किया गया है, रोगी के साथ किया गया है, जो कि क्या है? एक बीमार है और हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, परंतु वो बाहर जाने की बहुत कोशिश करता है
और वह बहुत ही क्या कंफ्यूज है, क्योंकि वो अभी तक उसको पूरा होश नहीं है, पूरी कॉन्शियस उसको नहीं है पूरा, और फिर भी वो बाहर क्लिनिक के बाहर का गेट ढूंढ रहा है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहता। I sit inside, doors open to the veranda, writing long letter in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the room. स्केर्सली होता है मतलब कि ना के बराबर, बिल्कुल थोड़े से, और डिपार्चर होता है चले जाना, और ये लीचन होता है जो एक पेड़ झाड़ियाँ होती है जिसपे काई वगैरह जम जाती है, ये जो ट्री होता है पेड़ के ऊपर, और जिनके अजीब सी जो स्मेल होती है वो होती है। जो पोइट है वो अपने जो वरेंडा में वो बैठी हुई है और क्या एक लंबा लेटर लिख रही है, और वो जो ट्री के बाहर जाने का इसमें कोई मेंशन नहीं करती है अपने लेटर में। वो देखती है कि जो नाइट है, रात है, वो बहुत ही साफ है, और वह क्या देख सकती है, साफ पूरा का पूरा मून देख सकती है, जो कि क्या है, चमक रहा है, और उसको क्या स्मेल आ रही है, किस चीज की आ रही है, आ रही है लीव्स की, पत्तों की, और जो काई है लीचन वो किस तरह आ रही है, वो एक आवाज आ रही है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है फ्रीडम की, आज़ादी की, और वो बाहर जाने की, जो उसका घर है वहाँ पर वो बंधी हुई है, यानी कन्फाइन किया गया उसको, पर वो कोशिश कर रही है कि घर से बाहर निकलने की। My head is full of whispers, which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night, wind rushes to meet them. The moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. तो विस्पर क्या होता है, बहुत जब आराम आराम से जो बात करते हैं उसको बोलते हैं विस्पर। जैसे टीचर सामने होता है और बच्चे धीरे धीरे से जो बात करते हैं, फुसफुसाना, उसको बोलते हैं विस्पर। और जो फ्लैश है ये चमकना, और यहाँ पर जो एक वर्ड है टालेस्ट ओक है, ये ओक क्या होता है, एक ट्री होता है बहुत ही बड़ा, और इससे हम फर्नीचर वगैरह बनाते हैं। तो जो पोइट है उसका जो हेड वो भर गया है, साउंड उसको धीमे धीमे जो साउंड उसको सुनाई दे रही है किसकी, वृक्ष की, जो डेस्परेट हैं बाहर जाने के लिए, उनको बस बाहर जाना है बस। और जो ये आवाजें हैं वो अगले दिन उसको ये आवाजें नहीं सुनाई देंगी। तो जो पोइट बोल रही है, जो भी उसके रीडर हैं, इस पोइट्री को के ध्यान से सुनो, क्योंकि क्या हो रहा है, ये बदलाव आने वाला है। वो क्या सुनती है, वो सुनती है कि जो ग्लास है वो खिड़की का जो ग्लास है, जो शीशा है, वो टूटता है, और जो ट्री है, पेड़ है, वो बाहर रात में जाने की वो क्या करते हैं, निकल पड़ते हैं। और जो हवा है वो हवा बाहर बह रही है, और वो गले लगाती है ट्री को, उनका स्वागत करती है। और जो मून है, चंद्रमा है, वो एक शीशे की तरह है, और वो ऐसा लग रहा है कि वो टूट गया है छोटे छोटे बहुत सारे पीसीज में। और क्योंकि जो ओक ट्री है उसने जो उसकी जो शैडो है, ओक ट्री की शैडो ने क्या कर दिया है, मून को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है बहुत सारे। इसमें कंपैरिजन किया गया है कि मून है, जो चंद्रमा है, इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, जो एक शीशे की तरह टुकड़ों में टूट गया है। इतना ही है इस पोएम में। आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।